So our next topic, we have just completed distance and displacement, and we have seen two questions regarding distance and displacement. One was that farmer question and the other question was that athlete question. Now our next topic is speed and velocity. जब भी हम डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट को स्टडी करते हैं उसके जस्ट बाद जो टॉपिक आइडियली हमें स्टडी करना चाहिए वो स्पीड एंड वेलोसिटी होता है। अब हमें ये तो पता चल गया कि डिस्टेंस एक्चुअल पाथ होता है और जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो आपका शॉर्टेस्ट पाथ होता है। अब एक्चुअली में हमें ये पता लगाना है कि हम कितने टाइम में वो डिस्टेंस कितनी जल्दी कवर करते हैं या वो डिस्प्लेसमेंट हम कितनी जल्दी कवर करते हैं। तो उस पे हम किस चीज को स्टडी करते हैं, हम स्टडी करते हैं स्पीड एंड वेलोसिटी को। उस चीज के लिए वी स्टडी स्पीड एंड वेलोसिटी। So what is speed? Speed is how much time do you take to cover a distance. Means distance per unit time is known as speed. Distance per unit time is known as speed. And if I talk about velocity, displacement per unit time, displacement per unit time is known as velocity. तो स्पीड का फॉर्मूला इफ आई टेल यू, तो स्पीड हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन टाइम और वेलोसिटी किसके इक्वल हो जाएगा, वेलोसिटी हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। नाउ यू कैन सी वेरी क्लियरली कि स्पीड अगर डिस्टेंस अपॉन टाइम है और डिस्टेंस खुद एक स्केलर क्वांटिटी है, डिस्टेंस खुद एक स्केलर क्वांटिटी है, तो ऑब्वियसली उसी से हम स्पीड कैलकुलेट कर रहे हैं, तो स्पीड भी कौन सा क्वांटिटी होगा, स्केलर क्वांटिटी होगा। और डिस्प्लेसमेंट खुद एक वेक्टर क्वांटिटी है और उसकी हेल्प से आई एम कैलकुलेटिंग वेलोसिटी, तो वेलोसिटी खुद भी क्या होगा, एक वेक्टर क्वांटिटी होगा। वेलोसिटी खुद भी क्या होगा, वेलोसिटी इज गोइंग टू बी अ वेक्टर क्वांटिटी। इफ आई वांट टू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ सिंबल्स, अगर मैं स्पीड और वेलोसिटी का फॉर्मूला सिंबल्स के फॉर्म में लिखना चाहती हूँ, तो स्पीड को आई कैन राइट इट एज v. speed is written as v, distance is written as s, and time is written as t. And if I write velocity, velocity में v is written as v के ऊपर arrow, displacement is written as s के ऊपर arrow, and time is written as t. अब आपके दिमाग में आ रहा होगा मैम हमने v के ऊपर एरो या हमने s के ऊपर एरो क्यों डाला है। यहाँ पर हमने यहाँ पे v और s के ऊपर एरो सिर्फ इसलिए डाला है ये बताने के लिए कि ये दोनों वेक्टर क्वांटिटीज हैं। अगर मैं इसका फॉर्मूला भी v इज इक्वल टू s अपॉन t लिख देती, तो इसमें और इस फॉर्मूला में I could not make any difference कि whether I am writing it as a formula of speed or I am writing it as a formula of velocity. So that is why I have put an arrow over v over s and I have written it like this. So ये जो arrow है ना, ये सिर्फ इतना बता रहा है कि इसके नीचे जो मैंने ये लेटर लिखा है ये एक्चुअली में एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसके पास डायरेक्शन है, ये एक्चुअली में एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसके पास वो डायरेक्शन है। देन इफ यू सी इट वेरी केयरफुली, तो डिस्टेंस को हम मेजर करते हैं मीटर्स में और टाइम को हम मेजर करते हैं सेकंड्स में। तो अगर मुझे एसआई यूनिट्स चाहिए स्पीड के या वेलोसिटी के, अगर मुझे एसआई यूनिट्स चाहिए तो वो एसआई यूनिट्स क्या होंगे, मीटर पर सेकंड, या मैं इसको मीटर सेकंड इनवर्स भी लिख सकती हूँ। मीटर पर सेकंड या मीटर सेकंड इनवर्स, मतलब जब सेकंड डिनोमिनेटर से ऊपर जाएगा न्यूमरेटर में तो वो s-1 हो जाएगा।
After studying about speed and velocity, we need to study about another kind of a speed that is known as average speed. जब भी हम कोई पाथ फॉलो करते हैं या कोई भी डिस्टेंस कवर करते हैं, तो जनरली ऐसा होता है हम उसको बहुत सारे पार्ट्स में कवर करते हैं. कभी हम तेज चलते हैं, कभी हम धीरे चलते हैं. तो अगर कोई मुझसे ये पूछे कि आपके उस पर्टिकुलर पाथ की कितनी स्पीड थी, तो मैं उसको कहूंगी कि मैं तो एक स्पीड से चल ही नहीं रही थी. समटाइम्स आई वाज मूविंग विद सम स्पीड एंड समटाइम्स आई वाज मूविंग विद सम अदर स्पीड. तो वो कहेगा कि आप फिर अपने मोशन को किसी एक वैल्यू से कैसे डिनोट कर सकते हो. तो मैं उसको क्या बोलूंगी, मैं उसको कहूंगी ऐसा करते हैं, हम एवरेज निकाल लेते हैं. जैसे सपोज आई वांट टू टॉक अबाउट हाउ गुड अ क्लास इज. मैं दो सेक्शंस को कंपेयर करना चाहती हूँ, तो मैं उसको कैसे कंपेयर करूंगी. मैं ऐसे कंपेयर नहीं कर सकती कि ए सेक्शन के सारे बच्चों के साइंस के मार्क्स बताओ, बी सेक्शन के सारे बच्चों के साइंस के मार्क्स बताओ. व्हाट आई विल डू इज आई विल फर्स्ट कैलकुलेट the average of A section, then I will calculate the average of B section, and then I will compare both the sections overall. So average speed is total distance covered, total distance covered upon total time taken. For example, if there is a question, a body covers 16 meters in 2 seconds and another 16 meters in 4 seconds, what is its average speed? What is the body's average speed? तो इसमें हम क्या करेंगे, हमें टोटल डिस्टेंस, इसको हम और कैसे लिख सकते हैं, S1 plus S2 upon T1 plus T2. If two distances are given, जैसे इस क्वेश्चन में अगर 3 होंगे तो S1 plus S2 plus S3 and so on, ये चलता जाएगा. तो इस क्वेश्चन में मुझे S1 गिवन है 16 मीटर, मुझे T1 गिवन है 2 सेकेंड्स, फिर मुझे S2 गिवन है 16 मीटर और फिर मुझे T2 गिवन है 4 सेकेंड्स. तो अगर मुझे एवरेज स्पीड कैलकुलेट करना है, इफ आई वांट टू कैलकुलेट द एवरेज स्पीड, आई एम गोइंग टू पुट इट इन द फॉर्मूला S1 plus S2 upon T1 plus T2. So it will become 16 plus 16 upon 2 plus 4, that is 32 upon 6, that is 32 upon 6, that is 3, and this will be 16. So it will be approximately 5.33 meter per second. It will be approximately 5.33 meter per second. So average speed is total distance upon total time. SI units remain the same, meter per second. And this is the example. एक बॉडी एक डिस्टेंस 2 सेकेंड्स में कवर कर रही थी और 16 मीटर 4 सेकेंड्स में कवर कर रही थी, जो नेक्स्ट 16 मीटर्स थे. और आपको क्या कैलकुलेट करना था, आपको उसकी एवरेज स्पीड कैलकुलेट करनी थी. एंड दिस इज हाउ वी कैलकुलेट एवरेज स्पीड. अब अगर हमने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पढ़ने के बाद हमने स्पीड और वेलोसिटी पढ़ा था और अब हम एवरेज स्पीड पढ़ रहे हैं, देन ऑफ कोर्स देयर विल बी समथिंग लाइक एवरेज वेलोसिटी आल्सो. सो व्हाट इज एग्जैक्टली एवरेज वेलोसिटी? अब वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट से निकलती है, तो ऑब्वियसली एवरेज वेलोसिटी भी हम डिस्प्लेसमेंट से ही निकालेंगे. तो एवरेज वेलोसिटी जो होगा आपका, वो हो जाएगा आपका डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम. डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन. अब आपके माइंड में आ रहा होगा, मैम आपने टोटल डिस्प्लेसमेंट क्यों नहीं लिखा? क्योंकि टोटल डिस्प्लेसमेंट जैसी कोई चीज होती ही नहीं है. कोई भी आप पाथ फॉलो करते हो तो उसमें एक ही डिस्प्लेसमेंट होता है, तो वी हैव टू राइट इट लाइक दिस ओनली. और अगर बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में होती है, आई विल एक्सप्लेन यू व्हाट इज यूनिफॉर्म मोशन. I am just telling you, if a body is in uniform motion,
if a body is in यूनिफॉर्म मोशन का मतलब होता है जब बॉडी इक्वल डिस्टेंसेस इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में कवर करती है, मतलब बॉडी हमेशा हर इंटरवल में सेम डिस्टेंस कवर करती है, तब आपका जो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है, तब आपका जो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला हो जाता है वो हो जाता है u प्लस वी अपॉन 2, जहाँ पे u जो होती है वो आपकी इनिशियल वेलोसिटी होती है, v जो होती है वो आपकी फाइनल वेलोसिटी होती है. So this becomes the another formula of average velocity, that is u plus v upon 2, which is used very rarely. Generally हम यही formula use कर रहे होते हैं, displacement upon total time. u plus v upon 2 हम बहुत rarely use करते हैं formula, and this is the topic of average velocity. Now I come to the most important thing, that is your uniform and non-uniform motion. And after discussing this, I'm going to tell you certain tricks of converting one form of unit into another form of unit. Uniform and non-uniform motion का मतलब क्या होता है? Uniform motion का मतलब होता है जब body equal distances cover करती है in equal intervals of time. Equal distances are covered in equal intervals of time. और नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है? जब बॉडी अनइक्वल डिस्टेंसेस कवर करती है इन इक्वल इंटरवल्स. कहने का ये मतलब है, अगर मैं आपको एक एग्जांपल देके एक्सप्लेन करूं, सपोज आपका एक पाथ है जो आप फॉलो कर रहे हो फ्रॉम ए टू बी. अगर मैं उस पाथ को 1 सेकेंड के इंटरवल्स में डिवाइड कर दूं, सपोज मैंने उसको 1 सेकेंड के इंटरवल्स में डिवाइड कर दिया, और आप हर 1 सेकेंड में 2 मीटर कवर कर रहे हो, तो आप किस में हो? आप यूनिफॉर्म मोशन में हो. मतलब हर इंस्टेंस पे आपकी जो स्पीड है वो सेम चल रही है, हर इंस्टेंस पे योर स्पीड इज सेम. तो यूनिफॉर्म मोशन का दूसरा मतलब आप ये भी कह सकते हो कि आपकी स्पीड में कोई चेंज नहीं आ रहा, आपकी वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आ रहा, आप यूनिफॉर्मली चलते जा रहे हो, एक जैसा पाथ फॉलो कर रहे हो. और अगर ऐसा होता है कि इंटरवल्स तो वही रहते हैं, लेकिन कभी आप 2 मीटर कवर कर रहे हो, कभी आप 3 मीटर कवर कर रहे हो, कभी आप 5 मीटर कवर कर रहे हो, देन अगेन 1 मीटर, देन अगेन 2 मीटर, देन अगेन 3 मीटर, तो दिस काइंड ऑफ अ मोशन इज नोन एज नॉन यूनिफॉर्म मोशन. एंड इफ यू प्लॉट अ ग्राफ, अगर आप एक ग्राफ पे डिस्टेंस और टाइम को प्लॉट करो, मतलब डिस्टेंस को आप वाई एक्सिस पे प्लॉट करो और टाइम को अगर आप एक्स एक्सिस पे प्लॉट करो, तो अगर आप इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम लो और अगर उसके अकॉर्डिंग इक्वल डिस्टेंसेस लो, तो यू विल गेट अ स्ट्रेट लाइन लाइक दिस, बिकॉज ऑल द पॉइंट्स विल बी लाइक दिस. So this is a graph of uniform motion, means how we represent uniform motion on a distance time graph. This particular topic will be which we will deal in detail afterwards, but just for now you should know कि अगर यूनिफॉर्म मोशन को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है तो वो किस तरीके का नजर आएगा ऑन अ डिस्टेंस टाइम ग्राफ. Now let us discuss some basic conversions of units, so that whenever we jump on to solving numericals, you know it very well how to convert kilometers to meters or how to convert meters to centimeters. So let us discuss basic small conversions. Suppose I want to go from kilometer to meter, मीन्स मैं एक बड़े यूनिट से एक छोटे यूनिट की तरफ जा रही हूँ, तो ऑब्वियसली मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. एंड व्हाट विल आई मल्टीप्लाई? आई मल्टीप्लाई 1000 व्हेन आई एम कन्वर्टिंग किलोमीटर टू मीटर. एंड वाइस वर्सा, इफ आई एम कन्वर्टिंग मीटर टू किलोमीटर, I always divide it by 1000. I always divide it by 1000. This is my first conversion. If I am having
centimeters. Suppose I am going from meter to centimeter, because in that case centimeter will be a lower unit and meter will be a bigger unit. So I have to multiply it by 100, and if I go in the opposite direction, that is from centimeter to meter, then of course I have to divide it by 100 because I'm going from smaller to bigger unit. Then I come to time. If I go from hours to seconds, then I have to multiply it with 3600, because 1 hour is equal to 60 minutes and 1 minute is equal to 60 seconds. So in 1 hour there will be 60 into 60, that is 3600 seconds. And if I want to convert second to hours, then I have to divide it by 3600. Then I have to divide it by 3600. Then after this, if I am having some conversion in minutes, like I want to go from minutes to seconds, I need to multiply by 60, or I need to go from hours to minutes, then I need to multiply it by 60, and division में I need to divide it by 60, means दूसरे केस में I need to divide it by 60. अब ये तो हो गए कॉमन सिंगल चेंजेस, जैसे किलोमीटर से मीटर, मीटर से किलोमीटर, मतलब सिंगल सिंगल वाले चेंजेस हो गए. अगर आपको किसी क्वेश्चन में ये गिवन होता है कि आपकी जो स्पीड है वो किलोमीटर पर आवर में आपको गिवन होती है, एंड यू वांट योर स्पीड टू बी इन मीटर पर सेकंड, क्योंकि मुझे पता है मेरे स्पीड के SI यूनिट्स जो होते हैं वो मीटर पर सेकंड होते हैं. सपोज आपको स्पीड किलोमीटर पर आवर में गिवन है, लेकिन उसी क्वेश्चन में आपको टाइम सेकंड्स में गिवन है, तो आप अपना आंसर किलोमीटर पर आवर में नहीं छोड़ सकते हो, आपको अपने आंसर को कन्वर्ट करना पड़ेगा मीटर पर सेकंड में. तो वो करने के लिए, उसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए आई एम टेलिंग यू अ शॉर्टकट, और वो शॉर्टकट आया कहाँ से मैं ये भी आपको बताऊंगी. सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, हम यहाँ पे बड़ा बड़ा लिखते हैं किलोमीटर पर आवर, ठीक है, और यहाँ पे हम लिख लेते हैं मीटर पर सेकंड. थोड़ा सा दूर लिखेंगे क्योंकि हमने कन्वर्ट करना है. अब हमें पता है किलोमीटर से मीटर में कन्वर्ट होना है ऊपर, और नीचे आवर से सेकंड में कन्वर्ट होना है. तो जब हम किलोमीटर से मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाइड बाय 1000. तो यहाँ पे जो भी नंबर है, सपोज अभी 1 लेके चलो, अगर मैंने कुछ नहीं लिखा तो लेट इट बी 1, तो 1 इंटू 1000, और नीचे हो जाएगा 1 इंटू 3600. तो अगर मैं इसको सॉल्व करती हूँ तो द नंबर दैट आई ऑब्टेन इज 5/18. तो कहने का ये मतलब है कि आपको आपकी ट्रिक मिल गई. अगर आपको किलोमीटर पर आवर से डायरेक्टली मीटर पर सेकंड में जाना है तो आप उसको डायरेक्टली किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, 5/18 से मल्टीप्लाई कर दोगे. जैसे सपोज आपके पास है 36 किलोमीटर पर आवर, तो अगर मैं 36 को किससे मल्टीप्लाई कर दूं, 5/18 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो 18 2 जा होता है 36, तो ये हो जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड. तो 36 किलोमीटर पर आवर को आई वॉज एबल टू कन्वर्ट इनटू मीटर पर सेकेंड डायरेक्टली by multiplying it with 5/18, and it is just not any trick, it has been converted into that form. मतलब 1000 को 3600 से जब आप डिवाइड करोगे तो आपको 5/18 ही मिलेगा. तो उसको पूरा ना दिखाते हुए हम डायरेक्टली क्या कर रहे हैं, 5/18 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं. तो टू कन्वर्ट 36 किलोमीटर पर आवर टू मीटर पर सेकेंड. और अगर वाइस वर्सा करना हो, 10 मीटर पर सेकेंड को कन्वर्ट करना हो, तो हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, उसके ऑपोजिट रेसिप्रोकल 18/5. तो 10 को जब आप 18/5 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो दिस विल बी अ 2, तो योर आंसर विल बी 36 किलोमीटर पर आवर. So this is how we convert directly from kilometer per hour
to meter per second and from meter per second to kilometer per hour. And after explaining you this, we will do some conversions. जैसे सपोज आपको कोई वेलोसिटी गिवन है किलोमीटर पर आवर में और आपको किलोमीटर पर मिनट में कन्वर्ट करना है, तो वो कैसे करेंगे? वी विल डू दैट टॉपिक नाउ. फॉर नाउ you just note it down and just see whether you are able to do it or not. Just try one or two questions like this. Now suppose it is given to you that you have to convert 36 kilometer per hour to, suppose you have to convert it to centimeter per minute. So how are we going to proceed with it? How are we going to proceed with it? अब अभी अभी आपने देखा था कि हमने कभी भी कोई इंटर कन्वर्जन में किलोमीटर को डायरेक्टली सेंटीमीटर में कन्वर्ट नहीं किया, तो मैं अभी भी ऐसा ही करने वाली हूँ. मैं पहले किलोमीटर से मीटर में जाऊंगी एंड देन आई विल कन्वर्ट इट इनटू सेंटीमीटर. लेकिन इस क्वेश्चन को समझने के लिए आपको ये समझना बहुत जरूरी है कि यहाँ पे आप इसको पहले ऐसे लिखो, जैसे ऊपर लिखा हुआ है 36, तो नीचे इसको लिख लो आप 1, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो. अब आपको क्लियर है कि ऊपर आपको 36 किलोमीटर को किस में कन्वर्ट करना है? सेंटीमीटर में. और नीचे आपको 1 आवर को मिनट्स में कन्वर्ट करना है. तो सबसे पहले हम डिनोमिनेटर कर लेते हैं क्योंकि वो डायरेक्ट है. तो 1 आवर को मिनट्स में कन्वर्ट करने के लिए मुझे उसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 60 से. आई नीड टू मल्टीप्लाई इट विद 60 एंड देन आफ्टर दैट what I need to do is किलोमीटर को मीटर में पहले मुझे कन्वर्ट करना पड़ेगा. तो वो मैं कैसे करूंगी? पहले मैं 36 को मल्टीप्लाई करूंगी 1000 के साथ, तो ये मीटर में कन्वर्ट हो गया. अब इसको मुझे सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, तो मुझे दोबारा इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 100 से, क्योंकि मीटर से सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए आई नीड टू मल्टीप्लाई इट विद 100. तो कहने का ये मतलब है मैंने पहले किलोमीटर को किस में कन्वर्ट करा है? मीटर में, बाय मल्टीप्लाइंग इट विद 1000. और फिर मैंने मीटर को किस में कन्वर्ट करा है? मैंने मीटर को कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर में करा है बाय मल्टीप्लाइंग इट विद 100. So now if I solve it, I cut this 0 with this 0 and I cut this 6 with this 36. What I get is 6 and 4 zeros means 60,000 meter per minute. Now this is how I converted 36 kilometer per hour to centimeter per minute. Centimeter per minute. If I want to go back to 36, मतलब मैं इसको अगर वापस convert करना चाहती हूँ 2 kilometer per hour, तो let us see if I get the same answer or not. अगर मैं इसको ऐसे लिखती हूँ 60,000 सेंटीमीटर पर मिनट, तो मेरा फर्स्ट स्टेप जैसे ये था, मैं इसको यहाँ पे 1 लिख लूंगी ताकि मुझे पता चल जाए कि नीचे मुझे 1 को कन्वर्ट करना है और ऊपर आई एम हैविंग 60,000 एज द नंबर. अब मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ किलोमीटर और यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ मिनट्स. तो पहले मुझे सेंटीमीटर से जाना पड़ेगा मीटर में बाय डिवाइडिंग इट बाय 1000, by dividing it by 100, I'm sorry, and then I have to convert meter to kilometer by again dividing it by 1000. तो कहने का ये मतलब है पहले जिन 5 zeros से मैंने उसको मल्टीप्लाई किया था, अब मैं उन 5 zeros से उसको डिवाइड कर दूंगी. 1 2 for centimeter, then 1 2 3 for kilometer divided by, ठीक है, किलोमीटर पर आवर, सो डिवाइडेड बाय 60. तो अगर मैं यहाँ पे कैंसिल करती हूँ 1 2 3 4 1 2 3 4, तो आई एम लेफ्ट विद ओनली 6 by 10 डिवाइडेड बाय 1 by 60. एंड इफ इट गोज अप 6 by 10 जब ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 60/1. This gets cancelled out and I get my answer as 36 kilometer per hour, which is the same answer which I was expecting. So what I have done basically,
first I have converted, this is a question, you have to convert a speed that is given to you in kilometer per hour to some unit centimeter per minute. वो कोई भी यूनिट्स आपको क्रिएट करके कह सकते हैं कि इसको इसमें कन्वर्ट करो. तो किलोमीटर को मैं कभी भी डायरेक्टली सेंटीमीटर में आई नेवर कन्वर्ट. आई फर्स्ट गो इनटू मीटर्स एंड देन फ्रॉम मीटर्स टू सेंटीमीटर्स. तो ये करने के लिए मुझे उसको 5 जीरोस के साथ या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 1 एंड 5 जीरोस के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, या 1 एंड 5 जीरोस के साथ डिवाइड करना पड़ेगा. तो क्योंकि अभी मैं किलोमीटर से सेंटीमीटर में जा रही हूँ, मतलब बड़े से छोटे यूनिट में जा रही हूँ, तो आई हैव टू मल्टीप्लाई इट. और आवर्स से मिनट्स में जाने में भी आई हैव टू मल्टीप्लाई इट विद 60. तो आई गॉट द आंसर एज 60,000 सेंटीमीटर पर मिनट. देन इफ आई वांट टू डू वाइस वर्सा, इसका ऑपोजिट अगर आई वांट टू डू, तो उसमें मुझे उससे डिवाइड करना पड़ेगा. मतलब आई हैव टू डिवाइड 60,000 बाय 1 लाख टू कन्वर्ट इट इनटू किलोमीटर फ्रॉम सेंटीमीटर. और नीचे मिनट से आवर्स में जाने के लिए 1 को मुझे 60 से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि मैं छोटे से बड़े यूनिट की तरफ जा रही हूँ. And when I solve it, I again get my answer as 36 kilometer per hour. So the next topic after speed and velocity is acceleration, which is a very, very interesting topic. Acceleration का मतलब होता है आपकी velocity कितनी जल्दी आप change कर सकते हो. आपकी वेलोसिटी आप कितनी जल्दी चेंज कर सकते हो. तो एक्सेलरेशन को अगर मैं फिजिक्स की टर्म्स में लिखूं, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नोन एज एक्सेलरेशन. रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नोन एज एक्सेलरेशन. और आप फिजिक्स में जब भी कहीं पे रेट ऑफ वर्ड का यूज करते हो ना, जब भी आप फिजिक्स में कहीं पे भी रेट ऑफ का यूज करते हो वर्ड का, तो इट मीन्स डिवाइडेड बाय टाइम. इट मीन्स डिवाइडेड बाय टाइम. सो हम एक्सेलरेशन को और कैसे लिख सकते हैं? हम एक्सेलरेशन को लिख सकते हैं, एक्सेलरेशन इज change in velocity upon time taken. Change in velocity upon time taken. So what is that change in velocity? Change in velocity को हम लिख सकते हैं final velocity minus initial velocity upon time. Final velocity minus initial velocity upon time. एंड फाइनल वेलोसिटी को हम हमेशा डिनोट करते हैं लेटर v से. इनिशियल वेलोसिटी को हम हमेशा डिनोट करते हैं लेटर u से. अगर आप ABCD बोलो, तो ABCD में पहले u आता है और बाद में v आता है. तो u इज ऑलवेज द इनिशियल वेलोसिटी, v इज ऑलवेज द बाद वाली वेलोसिटी, यानी कि फाइनल वेलोसिटी. एंड टाइम ऑफ कोर्स इज डिनोटेड बाय लेटर t. एक्सेलरेशन इज गिवन बाय लेटर स्मॉल a. तो अगर आप इसके फॉर्मूला को ध्यान से देखो, a इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी. तो v माइनस यू ये डिसाइड करेगा कि एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगी, नेगेटिव होगी या जीरो होगी. तो इसका मतलब एक्सेलरेशन जो है वो आपके पास 3 फॉर्म्स में आपको मिल सकती है. इट कैन बी ईदर पॉजिटिव, और इट कैन बी ईदर नेगेटिव, और इट कैन बी ईदर जीरो, डिपेंडिंग कि आपकी वेलोसिटीज क्या है या वो सिचुएशन क्या है. सो हाउ कैन वी डिसाइड एंड हाउ इट कैन हैपन कि एक्सेलरेशन पॉजिटिव हो सकती है, नेगेटिव हो सकती है या जीरो हो सकती है. As I told you, the formula is a is equal to v minus u upon t. If v is greater than u,
then your acceleration will be positive. If v is equal to u, then the acceleration will be 0. And if v is less than u, then your acceleration is negative. कहने का ये मतलब है, अगर आप स्कूटी चलाते हो सपोज, तो आप उसको स्टार्ट करते हो, आप उसको स्लो डाउन भी करते हो, उसकी वेलोसिटी बढ़ाते भी हो, उसकी वेलोसिटी को सेम भी रखते हो, तो वो एक्सेलरेशन के तीनों फॉर्म्स आपको समझाता है। जब आप किसी भी व्हीकल को स्टार्ट करते हो, व्हेन यू स्टार्ट अ व्हीकल, व्हेन यू स्टार्ट अ व्हीकल, तो ऑब्वियसली वो व्हीकल पहले तो रुका हुआ होगा, ठीक है, तो इट मींस उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी, बट फाइनल वेलोसिटी की कुछ फाइनाइट वैल्यू होगी। तो व्हेन यू स्टार्ट अ व्हीकल, इट्स एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव, क्योंकि आपने उसको स्टार्ट करा है। फ्रॉम 0 to 5 to 10, जितनी भी आप उसकी वेलोसिटी करना चाहते हो, आप वहां तक उसको लेके जाते हो। जब आप ब्रेक सप्लाई कर देते हो, जब आप ब्रेक सप्लाई करते हो ताकि आप उसकी वेलोसिटी को रिड्यूस करो, कम करो, उसकी वेलोसिटी को रिड्यूस करो, तब आपकी फाइनल वेलोसिटी आपकी इनिशियल वेलोसिटी से कम हो जाती है। तो उस केस में आपकी एक्सेलरेशन नेगेटिव हो जाती है, और नेगेटिव को, एक्सेलरेशन को हम बोलते हैं रिटार्डेशन। नेगेटिव एक्सेलरेशन को हम बोलते हैं रिटार्डेशन, या नेगेटिव एक्सेलरेशन को हम और क्या बोलते हैं, नेगेटिव एक्सेलरेशन को हम बोलते हैं डिसेलरेशन। नेगेटिव एक्सेलरेशन को हम रिटार्डेशन भी बोलते हैं, और हम उसको डिसेलरेशन भी बोलते हैं। और अगर आप अपनी वेलोसिटी को चेंज कर ही नहीं रहे हो, आप सेम वेलोसिटी से चल रहे हो, तो ऑब्वियसली आपकी इनिशियल और आपकी फाइनल वेलोसिटी जो है वो सेम रहेगी। तो आपकी बॉडी किस में होगी, यूनिफॉर्म मोशन में। और जब भी कोई बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में होती है, तो उसकी एक्सेलरेशन कितनी होती है, 0 होती है। अब अगर आप ध्यान से इसका फॉर्मूला देखो एक्सेलरेशन का, तो ऊपर वेलोसिटीज है और नीचे टाइम है। वेलोसिटी के यूनिट्स क्या होते हैं, मीटर पर सेकंड, और टाइम के यूनिट्स भी क्या होते हैं, सेकंड्स। तो एक्सेलरेशन के यूनिट्स को आप क्या लिखोगे, मीटर पर सेकंड स्क्वायर और ms-2। आई अगेन एक्सप्लेन इट। एक्सेलरेशन के फॉर्मूला में ऊपर वेलोसिटी है और नीचे टाइम है, तो वेलोसिटी के यूनिट्स होते हैं मीटर पर सेकंड, और टाइम के भी यूनिट सेकंड्स होते हैं। तो अगर मैं इनको कंबाइन कर दूं, तो एक्सेलरेशन के यूनिट्स हो जाएंगे मीटर पर सेकंड स्क्वायर और ms-2, ms-2, that is meter per second square. So this was the last topic of today's class, and in my next video, in my next class, we will be dealing with numericals which are based on speed, velocity and acceleration.